बावरी मस्जिद के साथ मजाक उसने किया। मुर्शिदाबाद में मस्जिद नहीं बनाया, वो इबादतगाह नहीं, वो राजनीति का अड्डा बना दिया उन्होंने। इसको सोशल मीडिया में फ्रंट पर रख के वायरल करो। ये झारखंडी का रहा है, पूरी जिंदगी उनको नहीं लगता कभी नमाज पढ़ा होगा ना मस्जिद देखा होगा। तुम 6 दिसंबर को क्यों इंतखाब किया? बावरी ही क्यों नाम रखा? गरीब नवाज के नाम से रख सकता था, गौसे आजम के नाम से रख सकता था, मखदूम सिमना के नाम रख सकता था, चलो भाई नेता ही तो अबुल कलाम के नाम से रख सकता था। लेकिन तुमने ये जो एक उथल पुथल जो मुसलमानों का सोशल मीडिया में देखते हो, वो मामूली भगवाधारी कहता है कि उखाड़ देंगे मस्जिद का, ईंट गिरा देंगे। क्या तुम ये कर दिया? क्या कर रहे हो ये सब? सुकून की जिंदगी जीने दो चंद दिन। ये आदमी कभी टीएमसी में था, कभी बीजेपी का था, हारा जीता इधर से उधर। ये नेता के चक्कर में न पड़ो। इतने नेता आया मंच पे, ना जाने क्या क्या नहीं मुसलमान को बोला, और बोल ही रहा है। अब ये आकर के वो मुर्शिदाबाद में कहां से ईंट ला रहा है, भोले भाले गरीब मुसलमान को ईंट। चलो मस्जिद 50 मस्जिदें ऐसी है जगह, वहां वीरान है, जाके रेलवे स्टेशन देखो मुर्शिदाबाद से कुछ दूर में 2 मस्जिद, एक मस्जिद अभी भी आजान नहीं होती है, उसमें जाके आबाद करो ना। क्यों फितना पैदा कर रहे हो भारत की धरती पे? जो मुसलमान सुकून से बिहार के चुनाव से निकल नहीं पाए कि मुर्शिदाबाद में घुसा दिया। सोचिए, साजिश। सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश भी दे दिया बनाने का, हाई कोर्ट में। सोच रहे हो ये सब बात? ये बावरी मस्जिद के साथ मजाक है। कयामत तक दूसरी बावरी मस्जिद पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। एक थी, कल भी वहां बावरी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक बावरी मस्जिद। वही वाह 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 वाह। नेताओं के चक्कर में न पड़ो, उलमा से समझो। अब हम लोग भी राजनीति के मैदान में आने वाले हैं 2026 से। रमजान में तैयारी करेंगे, ईद के बाद मैदान में उतर जाएंगे। हम लोग सब, कोई नेता मौलाना बनिए, कोई जिला परिषद बनिए, कोई मुखिया बनिए, दूसरा वोट देवे मत कीजिए, हम ही लोग खड़ा वाला। अभी बिहार में चुनाव था हजरत, 1 महीना पहले एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था। एक जुम्मन जुमराती को मोहल्ले में घुसने नहीं दे रहा था, पानी पी पी के गाली दे रहा था। सब अपने अपने पार्टी के नेता पीछे दौड़ रहा था, मुसलमान एक नेता दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था, बाहर से लाके गाली दिलवा रहा था। अजीब तमाशा है भाई। क्या मुसलमान भारत के राजनीति में नहीं घुस सकता? क्या अपनी जमीन हम नहीं बना सकते? मेरा भी तो हक है। इसलिए हर गांव में नेता भी बनो, नेता हर जगह। मौलाना हम लोग काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। हम लोगों को थाना लेके जाओगे 3 महीनों और अंदर कर देगा। मेरा काम है जलसा संभालना, मस्जिद संभालना, ईदगाह संभालना। आपका काम है मैदान संभालना। अब यहाँ भी हमें संभाला, वहां भी हमें संभालो, तो आप कहां उड़िएगा? आपका भी खुद दायित्व बनता है। मेरा काम थाना जाना नहीं है, वो नेता काम है। जनाजा पढ़ाना मेरा काम है, नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं। हजरत, अगर नेता से जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। इसलिए जरूरत बनो देश का, देश की जरूरत बनो, मजबूरी मत उठाओ, मजबूर मत बनो। आज मुसलमान को इस्तेमाल कर रहा हर पार्टी के लोग। 30 करोड़ होने के बाद भी बेटा सड़कों पे निकले तो गाय के नाम पे मुसलमान के जवान बेटों को मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भारत में ये दिन देखने को मिलेगा? सोचे थे कभी कि जानवर के नाम पे मुसलमान को मार रहा है? 2 मुसलमान 2 गाय लेके चलो रोड में, सीधे हमला, कुछ नहीं पूछेगा। एक टीम बना के संगठित तौर पे मॉब लिंचिंग सोशल मीडिया में डाला, कोई केस मुकदमा नहीं, आया घुसा निकल के चले गए। देखते हो बेटी चली कॉलेज तो निकाब नोचने के लिए दरिंदे खड़ा है दरवाजे पे। बूथ पे जाए महिला औरतें तो निकाब खोल करके मुंह देखे तो वोट डालना दे।
कभी आपने सोचा था ऐसा भी भारत में दिन देखने को मिलेगा जब हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को खोला जा रहा है, आजान से प्रदूषित निकलने के सवा लोगों को सलाह दे रहा है सोशल मीडिया में? कभी सोचा था? मस्जिदों पर रोड आज से 20 साल 25 साल पहले चौक चौराहे रोड पर रेलवे स्टेशन में लोग नमाज पढ़ता था, जमात के साथ पढ़ता था। आज अगर सड़कों पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ ले तो उसको उठा के उस पर केस मुकदमा कर दे। सोचे थे वजह यह है कि तुम जलसे में हमेशा आते हो लेकिन अमल करना छोड़ दिए हो, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, इसराफे किराम के नक्शे कदम के बयान सुनते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, अपने घर में कुरान को बांध करके अलमारी में छुपा के रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिए। वरना ये दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। याद रखो, एक नेता क्या 1000 नेता भारत में पैदा हो जाए, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम लोग पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ने दीजिएगा नहीं, 7000 से बढ़िएगा तब कहां से मौलाना बने? 7000 6.5 लूंगी तब 8, उससे ज्यादा कहेगा मौलवी नहीं रखते, पढ़ने नहीं दीजिएगा। 5 रुपया जुमराती दिन बच्चा मदरसा नहीं डेली आएगा 100 बच्चा, जुमराती के दिन 30 बच्चा, कौन टू और यतीम की तरह नहीं आएगा बच्चा। मौला पूछा जाओ पैसा लेके आओ, जुमराती 5 रुपया, घर गया, बचवा बोला माँ से मौलाना साहब जुमराती मांग रहा है। उसकी माँ बोली जाओ तुम्हारा बाप घर में नहीं है। 5 रुपये में बाप सुबह घर से भाग गए, अबल इस्लाम खतरे में। दोबारा गया, बाप घर में नहीं, हजरत तो सप्ताह से नहीं दिया, फिर बचवा गया। मौलाना साहब बोला कि मारेंगे। उसकी माँ बोलती कि मौलाना क्या 5 रुपया चलती मर जाए, तुम जिंदा हो दे दो 10 रुपये। ये 5 रुपया ये कौम नहीं देगी इमाम को। ये मुसलमान कहे कि मुसलमान परेशान, तुम परेशानी खुद बुला रहे। तनख्वाह इमाम की 6-7 हजार रुपया, सदर सेक्रेटरी। हम तो कहते हर मौलाना को जहाँ कारी के सनद लो, हाफिज का सनद लेके आओ, मुफ्ती के सनद लेके आओ, आलमियत की डिग्री लेके आओ, वहीं बॉक्सर का भी सनद लेके आओ। सदर सेक्रेटरी को सिखाना कि हम हाफिज भी हैं, मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, साथ में हम बॉक्सर भी हैं। दिखा दो ताकि आगे चल के कुछ कहेगा, फजर के टाइम मार के हवा सीधे और या भी तुम पड़े रहो, चले गए उसको वहां रखेगा। घर 4 दिन, हफ्ता दिन 1 दिन जाना होगा, महीना में 3 दिन छुट्टी मिलेगी, ये है वो है। अजीब माहौल भाई। इमामे पर इमाम साहब रखिए कि मेरा खाना सदर पहुंचाए, गर्म पानी से रोटी लाए, हफ्ता में 1 दिन गाड़ी घुमाना, महीना में 1 दिन पार कर ले जाना। अजब माहौल। एक जगह एक इमाम से पूछा, इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले क्या करे, मेरा बच्चा था। तो कितना बड़ा बच्चा हुआ? तो बोला इतना बड़ा। तो मुक्तदी चुपचाप इतना बड़ा चुप। 6 महीना बाद बोला कि थोड़ा जा रहे हो, थोड़ा बच्चा तबीयत ठीक नहीं। बोले माँ साहब अरे बच्चा बड़ा कि नहीं हुआ हो? इमाम साहब बोला हाँ इतना बड़ा। फिर पूछा इमाम साहब तब बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, पढ़ रहा ना, कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला चुपचाप है कि सब कहता इतना बड़ा इतना बड़ा, ये ऐसे कैसे? इमाम की बात सुन के उसका पारा घूम गया। बोला हजरत बात समझ में नहीं आ रही है, सब लोग कहते हैं मेरा बचवा इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा, आप ऐसे क्यों दिखाते हैं? बोला क्या करें, हम जहाँ इमामत करते हैं वहां से मेरा घर 45 किलोमीटर है। असर की नमाज पढ़ के जुमरात के दिन वहां से सदर बुला के घर जाना है, तो असर की नमाज पढ़ के वहां से चलते हैं, घर आते आते ईशा हो जाता है, मगरिब के अंधेरा, ईशा हो जाता है, 8-9 बज जाता है, तो मेरा बच्चा सो जाता है।
तो उसको हम कभी खड़ा देखबे कि खटिया में पड़ा दे, तो हम कैसे कहेंगे इतना बड़ा है। जब भी देखते हैं जुमा को भोरे निकल जाते हैं, बचवा सुतले रह जाता है, हम निकल जाते हैं, वो सोए सोए हम देख लेते हैं, तो हम कहीं बचवा खड़ा देखबे कि खटिया में पड़े हमेशा। इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा हो, हम इस तरह नहीं देखें, इसी तरह देखें। ये है इमाम की वजह दुख। ये कौम कब संभलेगी? याद रखो, आज जो इलाके में अजान सुनते हो, तिलावत कुरान की खुशबू मिल रही है, मदरसे से जो सदावत तिलावत आ रही है, जो जलसों में नात खानी हो रही है, रबीउल अव्वल के दिन गलियों को सजाना, झंडा लगाना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ये किसी नेता या मंत्री का फरमान नहीं, उसकी कोई उसमें नहीं है। इसको जो सिखाया है ये 8-7 हजार के उलमा ने आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाता रहा। 20 साल पहले ना कोई रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना कुछ और जानता था। इन उलमा ने इतने आगे बढ़ा दिया। आज आपके बेटा बेटी नबी के नाम पे गलियों को सजा के, दरों को सजा के, हाथ में झंडा लेके, सड़कों पे निकल के, चौराहे पे खड़ा होके, सीना तान के ऐलान करके भारत के धरती पे कहता है, कौन देता है देने को? अरे मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन आज कुछ नहीं। थोड़ी देर सुनिएगा, अभी मैं मूड में आ रहा हूं। कितना टाइम हो गया? लगभग 2:45। 2 घंटा बोलना है। क्या घंटा बोलना है? ठीक है, 2 घंटा बोल देंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर आप लोग ले लीजिए, ताकि सुबह फोन करने में परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो बोल नहीं पाए, हम तो बेहोश। ये मोहब्बत है। ये क्या है? कुछ लोग सुनने के लिए आया है, कुछ लोग देखने के लिए मुझको आया है। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, जब भी खोलो, जहां खोलो, हम भी खोलते हम ही निकलते, हम भी खोलते हम ही निकलते। हम भी हैरत में कि दुनिया लोग पागल कैसे हुआ, तब पता चला इसीलिए हुआ। अजब माहौल एक चला, और हर क्लिप, हर मेरा एक वीडियो को काट करके, मेरी वीडियो को लोग जो वायरल किया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब में नसीहत कभी गौर से सुनना। आज मुसलमान बेटा बेच रहा है, कभी सोचा था एक मुसलमान भी अपना बेटा बेच के खाए? सोचा एक 50 साल का बाप अपना बेटा बेच रहा है, दाढ़ी पक गई लेकिन बेटा बेच रहा है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन बेटा बेच रहा है, उम्र करके यार बेटा बेच दी। ऐसा भी आदमी है। सोचो, एक बेटा बेच के मुसलमान खा रहा है, और बेटा बेच के मदरसा में नहीं दे रहा, मस्जिद में नहीं, पड़ाका खरीद रहा है। यार परवरदिगार, बेटा बेच के पड़ाका। मुसलमान सिमलिया गांव का नाम है ना, सिमलिया वालों 20 साल, 10 साल, 15 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो। शादी भी हम पहले कम फोड़ते थे, फिर फोड़ रहे हो, जितनी आमदनी उस तरह फोड़ रहे हो। 10-10 टका पड़ाका, 5-5 टका, 20 टका, 30 रुपया पड़ाका, कितना फोड़ा? आज तक कोई फायदा नजर आया? आज तक कोई फायदा देखे? जब फायदा नहीं नजर आया तो फिर 10-20 रुपया पड़ाका क्यों फोड़ते हो? ये पड़ाका 10-20 रुपया वाला छोड़ दो। 2026 से जब बेटा शादी करना तो पड़ाका लेके मत जा, 10-20 को बम लेके जा, मारो संधिगर हवा, सीधे जन्नत। एकदम बम फेंक दो। नहीं होता है तो डायनामाइट लेके जाओ, जो खदान में पड़ता है, पत्थर खदान में, चारों कोना में गाड़ो हवा। अफसोस नहीं लगता इन 10-20 हजार पैसा उड़ाते हो? अरे आपके इमाम के कमरे में ढलाई तक नहीं, तिरपाल खींच के इमाम रहता, लेटरिन बाथरूम का पता नहीं इमाम रहता, इमाम के सवारी का पता नहीं इमाम रहता। अरे जहाँ इमाम रहता हो वहाँ जनाजा चारपाई खाटी रखते हो, और फिर वो पैसा फजूल खर्ची करते हो। मस्जिद में मीनार बाद में बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना, एसी कूलर बाद में करना, पहले इमाम का हुजरा अच्छा बना दो, उसमें मार्बल टाइल से लगा दो, लेटरिन बाथरूम बेहतर बना दो, ताकि इमाम जब रहे तो शान से रहे, इमाम भी निकले तो शान से निकले, इलाके में जाए तो पहचान बन जाए।
30,000 40,000। और शादी में हजरत देखिएगा अब तो मुसलमान बहुत ज्यादा एडवांस करने लगा। अफसोस लगता है, अभी पीर साहब की गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी बहुत गुफ्तगू अच्छी हो रही थी। पीर साहब से मोहब्बत कीजिए, आलिम दीन भी हैं, आले रसूल भी, और आले रसूल के ताजीम तौकीर अदब करना हम जैसे लोगों पर जरूरी है, फर्ज है। आले रसूल पीर है, लेकिन आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है। क्या फरमाते? पीर के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर मंत्री कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सबसे बड़े पीर माँ बाप। माँ बाप से मोहब्बत करो, पूरी जिंदगी माँ बाप से कभी सामने बैठा नहीं, और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तब देखना परेशान, क्या हुआ हजरत को मेरे घर लाइएगा। तब तक वहाँ एक सेनी काजू किशमिश ज्वाला गरी मुनक्का सब कुछ रसमलाई। हजरत 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 छू दीजिए, खाइए मत, छू दीजिए। और बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं, इमाम की टेम्पर पाली नहीं, और पीर साहब के पीछे पागल है। याद रखो, माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब को रसमलाई। हजरत थोड़ा 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 भैया खिलाओ ना, पीर साहब को मना नहीं, खिलाना चाहिए, मोहब्बत। लेकिन बूढ़े बाप को कभी पूछा तक नहीं, पूछा कभी पूरी जिंदगी। अभी ठंडा आ गया है, 1 महीना हो रहा है, कभी बाप माँ के कमरे में घुसे कि माँ कम्बल ठीक ठाक है कि नहीं, भालो नहीं, सुंदर बढ़िया है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, माँ गर्म पानी से बहू पिलाई नहलाई कि नहीं, कपड़ा सही है कि नहीं। बाप को पूछा बाबा चौवन परास ला दे, खाइएगा ठीक लगेगा, सेहत ठीक है, कभी पूछा? पूरी जिंदगी कट गई, नहीं पूछता माँ बाप को, कभी पूछा नहीं पूछा। और बीवी खाली थोड़ा सा माथा पड़ के बैठ जाएगी, एकदम हालत खराब। इमाम साहब वहां साहब पानी दम कर दीजिए, क्या हुआ? तो मेरी बीवी सांस है, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई बीवी से भी मोहब्बत कर, लेकिन कहीं माँ बाप को पूछ के किया बाजार? यहाँ से जब निकलते हो डाल कोला जाते हो, अगल बगल मार्केट जाते हो, कहीं पूछा है माँ कुछ ला दे खाने, गर्म सामान, मूंगफली ला दे, चौप ला दे, पकौड़ी ला दे, कुछ कभी पूछा? बाप को पूछा जो दरवाजे पे टुक टुकी बांध के खलियान में खेत में बैठे हुए हैं, घर के सामने बैठे, कभी नहीं पूछा। लेकिन जब कहीं बाजार जाएगा तो बीवी पहले तलाश करेगा, खोजेगा, पूछेगा, और नहीं पूछ पाया तो डाल खोला जाके, चाहे पूर्णिया मोड़ जाके वहां से फोन, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? तब बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को लगे दे दिए, कोना में बैठी बीवी मार रही, उसकी सास पूछ रही कौन सी खा रहे? भैया अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, हम तो कहते हैं 15 को नहीं, पूरा ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। उलमा इकराम, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी इसको दिमाग में जरूर रखना, अपनी बीवी छोड़ के यहाँ दूसरी बीवी कर अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। इसलिए बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। और जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं होगा,
जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जुआरी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो बेनमाजी नहीं होगा। जो कि नबी से मोहब्बत किया था हजरत बिलाल ने, दिल दिया था नबी को बिलाल ने, आई लव मोहम्मद कहा था बिलाल ने, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। सुभान अल्लाह। जा बेटा, जाने मन करता जा सकते हो, एक एक करके धीरे धीरे जाओ ताकि हम भी धीरे धीरे चले। हम ये नहीं कहेंगे मजमा जा रहा है, मजमा जा रहा है, इधर हो रहा है, हम लोग पूरा मजमा चला जा, लेकिन कमेटी वाला नहीं जाए, जो हमको देगा नजराना वो खाली रहे, सब चला जा। कोई चाय पिलाएगा, कोई मौला बाहर से आया, चाय रखिए, चाय रखिए। भाई ये उलमाए किराम बैठे हैं ना, नजराना देगा देगा नहीं देगा कोई पता नहीं, अभी सुबह तक बैठेंगे, लेकिन इन लोगों को भी नजराना देना होगा। बगैर स्टेज में वही मौला बैठेंगे जिनको नजराना पहले बात की, कल स्टेज पर बैठेंगे 1000 लेंगे, 500 लेंगे, 2000 लेंगे। झारखंडी को जितना चाहे दे दिया, उनको दे दिया, शहर को दे दिया। हम लोग क्या है, एकदम बाल बच्चा नहीं, खत्म है, देना होगा हर कमेटी वाले, हर मौला को, वरना कोई मौला हम लोग आएंगे टूर की तरह बोल के चले जाएंगे। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हकीकत बता रहा। हर इमाम पूरे जलसे में, हर इलाके का इमाम जलसों में क्यों आएंगे? खूबसूरती बनने के लिए, सुभान अल्लाह पढ़ने ले आएंगे, हाथ उठाने ले आएंगे। कहो मतलब तो सुभान अल्लाह आप लोग कहिए, आप लोग इसमें क्यों स्टेज वाले करेंगे? भाई ये लोग तो खुद लोगों को पढ़ाते हैं, खुद ये सुभान अल्लाह पढ़वाते हैं, ये खुद शायर है, खुद नकीब है, लेकिन एक बाहर जा करके कमजोर समझ के चले जाते हैं। अब वहां के लोग सोचते झारखंड बिहार के मौलाना लोग कहाँ जानता है, जब यूपी गुजरात से आ जाता है लोग सांस नहीं ले पाता है, और वो अपने गांव के मौलाना इमाम है, लेकिन बाहर वाला मौलवी साहब को 25-30 हजार रुपया लेकर के। भाई तुम एक दिन आकर के ढूंढ करके चले जाते हो, मुझसे हाथ उठाइए, आप लोग स्टेज में बैठने हक नहीं है। क्यों नहीं हक है भाई? आपकी तकलीफ 40 साल में बोलो, ये क्यों बोलेंगे? आपने हिम्मत क्यों आप तकलीफ करने लगा है? आकर के मैच में क्यों खड़ा हुआ? समर्थन करो, हाथ उठाओ। क्यों स्टेज वाले उठाएंगे? वो स्टेज वाले नारा लगाएंगे, हाथ उठाएंगे, ठिकाने लिए क्या? आप लोग क्या कीजिएगा? ये तो बैठ गए खूबसूरती के लिए, वरना ये लोग कोई नहीं बैठेंगे तो हम अकेले जिन की तरह दिखाएंगे, जिन की तरह दिखाएंगे बेचारे। एक बेटा अगर मांग देता है मोबाइल तो एक इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के कैसे मोबाइल खरीदेंगे। 10,000, 18,000, 22,000 का मोबाइल है। आपके गांव में कितने घर की आबादी होगी सिमलिया में टोटल? 2200, 2200 घर की आबादी, 2200 घर की आबादी है। इमाम साहब कौन है? जी इमाम साहब आप ही हैं। तनख्वाह 7,000 होगी, 7,500, 7,800 उतनी होगी। कहाँ पाएंगे? लोग गरीब है, कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे, मजदूरी करते किसान है, कहाँ से देगा? लेकिन 2200 घर में मोबाइल 4-4 गो, एक मोबाइल में 300, दो मोबाइल में 600, 4 मोबाइल में 1200, बुढ़वा बुढ़ी हम 150 उड़ा दो, 1000 रखो तो 2,20,000 सिमलिया से अंबानी खत्म महीना जाता है। कितना जाता है? 2,20,000, 1000 के हिसाब से ज्यादा जाता है। 2 ही लाख ले लो, 2000 देते हो अंबानी को ताकि तेरा बेटा पबजी खेले, फ्री फायर खेले, लूडो खेले, और मिजाज खराब हो तो भोजपुरी गाना सुने, आरा हिले छपराई, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा है, तुम 2 लाख पानी देते हो ताकि गेम खेले बेटा, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, और सुबह सुबह मैक में जो फजर के नमाज के बाद सलाम पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमे बज में हिदायत बेला को सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेला को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े मोहब्बत, इश्क़े मोहब्बत, फैज़ाने मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर। 3 बज गया, कितना बज गया? आधा घंटा हम बोल दिए और आधा घंटा बोल
जाइए आप लोग, जाइए आप लोग, उम्र दराज है, आप लोग जा सकते हैं। आपको ऐसे भी टाइम आप लोग का पूरा हो रहा है। अब थोड़ा सा आराम भी कीजिए घर में, जो क्या घर में आराम करना चाहिए। सही बता, बूढ़ों को जलसों की कोई जरूरत नहीं, क्यों आएंगे? वो नमाज भी बहुत बूढ़ा नहीं पढ़ता है। यहाँ ऐसे ऐसे बूढ़ा होगा, दाढ़ी है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। मगरिब के टाइम में खेत में बैठे, अफसोस लगता है। कितने नमाजी होंगे इमाम साहब आपके यहाँ? 2200 घर में 20, 25, 30 बढ़िया मौसम रहा तब, कम हवा रही तब, पतली हवा चल गई, नमाजी हवा उसमें 20-25 नमाजी में 6 गो नमाजी पीर होगा, 6 गो मुफ्ती होगा, या 7 गो चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती 24 घंटा। नमाज पढ़ेगा एक टाइम और इमाम चल गए, अफसोस लगता है। ये कौम कहां कहां चली गई? याद रखो, आज जो तेरे साथ जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, कभी तूने सोचा था? अरे तुम्हारे हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे आवेद घोषित करके डेली बुलडोजर चल रहा है। देखो जो कूद रहा था जिताने के लिए, सरकार लाने के लिए, आज बुलडोजर के सामने माथा पड़ के रो रहा है। कल एक आदमी छुट्टी काट रहा था, देखा था? काट लिया, हमारे गर्दनों काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होना था हो गया। मुसलमान खड़ा है इलेक्शन में तो फटकटवा कहता है हमको, बीजेपी का बी टीम है ये लोग, ये कहता है। वो 2% वाले आज हमारे ऊपर शोषण, हम 30 करोड़ है, तू ना घबरा। एक हुकूमत का, एक बिहार का, पूरे हिंदुस्तान पे तुम हुकूमत बना लो राज्य में, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं उठेगा। अरे मेरे ख्वाजा ने भारत के धरती पे 850 साल पहले एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये भारत के धरती में 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना सीखो। बेटा मोबाइल में मथवा सटा के गलियों में बैठ के पबजी मरे मरिम्पा, पूरी जिंदगी कट गई। 15 साल के मोबाइल में लूडो खेलता मुसलमान। तेरा बेटा रात में बेहतर जगह सो के कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन रात में जहां कुकुर बैठता है, कुकुर, वहां बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो मोहल्ले का कुकुर भी इनसे परेशान है। वो कुकुरों सोचता है कि कुकुर कहां से सोचा कभी आपने? तेरा बेटा 12 बजे रात तक कुकुर के अड्डे में बैठा है, रात में घर में जल्दी सोता, जल्दी सो के उठता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमानो रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप मोबाइल चला, 13 साल का लड़का जवान, 14 साल उम्र है, जवान हो गया। 15 साल की लड़कियां मोबाइल लगी खेत में मोबाइल के क्या? तुम वहां धान काटने गए हो या वहां फोन करने गए? सब खेत में मोबाइल ले बैठा, लड़कियां खेत में मोबाइल, लड़का गली में मोबाइल, बुढ़वा खाटी में मोबाइल, जवान गाड़ी में मोबाइल। और बोले इमाम कहां जा रहा है, ये बड़ी नजर करेगा। और बेटी जाके खेत में मोबाइल में फोन कर रहा, बेटा 1.5